आपने नोट किया होगा कि आप जब भी किसी विकसित देश में जाते हैं तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जब आपसे पानी के लिए पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि आपको बॉटल्ड वाटर चाहिए या टैप वाटर चाहिए, यानी बोतल वाला पानी चाहिए या नल का पानी चाहिए। वो ऐसा पूछते हैं। अगर आप यूरोप में जाएंगे या किसी भी अच्छे विकसित देश में जाएंगे तो वहाँ ऐसा ही होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ नल का पानी बिल्कुल शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो आप बहुत विश्वास के साथ ये वहां कह सकते हैं कि मुझे टैप वाटर चाहिए, नल का पानी ही चाहिए, मुझे बोतल वाला पानी नहीं चाहिए, क्योंकि नल का पानी भी साफ है। लेकिन भारत में आप इस विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि आप नल का पानी पी लेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो आप बॉटल्ड वाटर पीना पसंद करते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं आप नल का पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। हमारे देश में आप किसी से ये नहीं कह सकते कि आपको पीने के लिए नल का पानी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में हम अपने देश के लोगों को नल का साफ और शुद्ध पानी दे ही नहीं पाए, और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन उड़ीसा की सरकार पानी की इस कहानी में एक नया क्लाइमेक्स लेकर आई है। दुर्भाग्य तो है, लेकिन एक नई शुरुआत भी हुई है। उड़ीसा का पुरी शहर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पानी मिलेगा, और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ड्रिंक फ्रॉम टैप नाम से एक मिशन की शुरुआत की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पुरी की कुल आबादी लगभग 2 लाख है, यानी ये देश के वो सौभाग्यशाली 2 लाख लोग हैं जिन्हें अब पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब चाहे नल का पानी पी पाएंगे 24 घंटे। उड़ीसा की सरकार का लक्ष्य है कि वो जल्द अपने राज्य के 16 और शहरों में नल से 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था करेगी। वैसे तो भारत में दूध और पानी को सबसे शुद्ध माना जाता है। पुराने जमाने से ही हमारे यहाँ दूध और पानी शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमारे ही देश में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलना अब एक प्रीमियम है। बड़ा मुश्किल है, अब ना तो दूध शुद्ध मिलता है और ना पानी। भारत में बॉटल्ड वाटर का कारोबार करने वाली कंपनियों के बीच एक कंपटीशन है, और ये कंपनियां दावा करती हैं कि उनका पानी सबसे ज्यादा शुद्ध है। और आज पीने का पानी का उद्योग बहुत बड़ा हो चुका है, यानी साफ पानी भी एक उद्योग में बदल चुका है। भारत में बोतल में मिलने वाले पानी का कारोबार 16,000 करोड़ रुपए का है, और अनुमान है कि यह 2023 तक 40,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। आज स्थिति यह है कि भारत में बोतल वाले पानी को गंगा जल की तरह शुद्ध माना जाता है, और इसके भी अपने कई कारण हैं। हालांकि अब तो गंगा जल भी शुद्ध नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी मिलता ही नहीं, आजादी के 73 साल बाद। ग्रामीण भारत में 73% आबादी तक आज भी टैप वाटर यानी नल का पानी पहुंचा ही नहीं है। गांव में आज भी 54% महिलाएं नदी या तालाब से पानी लाने के लिए प्रतिदिन 35 मिनट तक चलती हैं औसतन। यहां एक समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में जब सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स रख लिए। जब सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो लोगों ने अपनी गाड़ियां ले ली, अपने टू व्हीलर ले लिए, उन्हीं पर दफ्तर जाने लगे। सरकार ने 24 घंटे बिजली नहीं दी तो लोगों ने अपने जनरेटर लगा लिए। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं दी तो हमने प्राइवेट अस्पतालों में जाना शुरू कर दिया। साफ पानी नहीं दिया जब सरकार ने तो लोगों ने अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर खरीद कर लगा दिए। आज शहरी भारत में हर 4 में से 1 घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये कि आज देश के टैक्स पेयर्स ने सरकार से बहुत सारी चीजें तो लेना ही बंद कर दिया है। ना तो हम सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, ना सुरक्षा ले रहे हैं, ना एजुकेशन ले रहे हैं, ना स्वास्थ्य ले रहे हैं। भारत का जो टैक्स पेयर है उसने हर चीज की अपनी अलग पैरेलल व्यवस्था कर ली है। आपने भी देखा होगा, भारत का टैक्स पेयर अगर कुछ इस्तेमाल करता है आजकल सबसे ज्यादा तो वो सिर्फ सड़कें हैं जो सरकार की इस्तेमाल कर रहा है। गाड़ी अपनी है, सड़कें सरकार की हैं, और उन सड़कों में से भी ज्यादातर टूटी फूटी हैं, फिर भी पूरा टैक्स देता है। आजादी के 73 साल बाद ओडिशा के लोगों को पीने के पानी का यह इंतजाम अब मिला है। जाकर 73 साल बाद साफ पानी मिला है, लेकिन आज भी देश की आधी आबादी के पास यह भी नहीं है। यह हालत देखकर आज हमें वर्ष 1989 में एक हिंदी फिल्म आई थी, उसका एक
दृश्य याद आ रहा है। इस फिल्म का नाम था मैं आजाद हूं। आज हमने आपको पढ़े लिखे केरल में कोरोना के विस्फोट के बारे में बताया, लेकिन यह हाल सिर्फ केरल का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का भी है। यहां पर हम आपको आगे बढ़ने से पहले यह जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो पानी की जो समस्या है, ये भी बीमारी का एक बहुत बड़ा जरिया है, और जब तक देश के हर व्यक्ति को शुद्ध साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश से बीमारियां कभी जाएंगी नहीं और हमारे देश की पूरी आबादी कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.